सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है न्याय व्यवस्था। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है, लेकिन फिर भी गरीब और अमीर में भेदभाव कोई ना करना चाहे तो भी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग अन्याय करना चाहते हैं या कानून के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अन्याय करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी अन्याय हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। कानून अपनी जगह सही बोलता है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के बने हुए कानून हैं गरीबों के साथ जो भेदभाव कर हो जाता है, जिसमें करना ना चाहे तब भी हो जाता है। देखो, उसके लिए एग्जाम्पल्स मैं दूंगा कि कोई भी पुलिस वाला कहीं पर भी किसी भी गरीब आदमी को डंडे से मार देता है, डांट देता है, गालियां दे देता है, बेइज्जत कर देता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता, ना वो गरीब आदमी उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाता है। लेकिन अगर यही काम वो किसी एमएलए को, मिनिस्टर को, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन, जो पावरफुल लोग हैं, मतलब सत्ताधारी लोग हैं, उनके साथ क्या इस तरह का व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो, कानून में सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कानून है हकीकत में ये चलता तीन ही आदमियों से है। एक हो गया पुलिस, न्याय व्यवस्था में भी पुलिस ही पकड़ती है और कोर्ट के सामने पेश करती है। अगर नीचे से ही मामला खराब कर दे तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता, या नीचे ही रुक जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। एक तो पुलिस, वकील, गवाह और जज, ठीक है ना। पुलिस, वकील, गवाह, ये सारी मिलके जो जज अपना डिसीजन देता है उस पर काफ़ी कुछ इन चीज़ों का असर पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने चाहूँगा। देखो, ये जो कानून है हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ कानून इस तरह से बने थे कि देखो, और आज भी वही चल रहा है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस हुआ नहीं। अंग्रेज़ों ने कुछ इस तरह के कानून बनाए क्योंकि अंग्रेज़ खुद सत्ताधारी लोग थे, और हिंदुस्तानी जो उस ज़माने में जो उनके आसपास जो और लोग थे, वो मतलब एक कॉमन आदमी, आम आदमी, वो बेचारा गरीब आदमी था, मजदूरी करता था, उनके घरों पे काम करता था या उनके फार्म्स वगैरह में काम करता था या उनके हिसाब से ही काम करता था। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें उस वक्त न्याय की व्यवस्था कुछ इस तरह की थी कि अगर कोई गरीब आदमी, और वही कानून भी बना हुआ है, अभी आज के टाइम में देख लो, देखो उस टाइम पे चोरी किसकी होगी? चोरी उसकी होगी जो अमीर आदमी होगा। अंग्रेजों की चोरी हो रही है या अमीर आदमियों की चोरी हो रही है। चोरी के खिलाफ ज़्यादा सजा है, ज़्यादा कड़े कानून हैं। और मार पिटाई किसकी होगी? गरीब आदमी को कोई भी आदमी मार पीट सकता है, या सत्ताधारी लोग मार पीट सकते हैं, पुलिस वाला मार पीट सकता है, या अंग्रेज कोई भी मार पीट लेते थे हिंदुस्तानियों को। तो मारपीट के हिसाब से मतलब वो सजा कम होती है। यही चीज़ आज के टाइम में है। अब मान लो कोई आदमी किसी को पकड़ के अच्छी तरह से उसकी कुटाई कर देता है, तो धारा 324 लगती है आईपीसी में, और मैक्सिमम पहले तो ये मामला वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि उस आदमी को जिसने पीटा है मैक्सिमम उसको 1 महीने की कैद हो जाएगी। ज़्यादातर मामले वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और अगर वो मतलब सही धाकड़ आदमी हुआ या उसे कानून व्यवस्था की नॉलेज हुई, तो वो नीचे से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है अगर जज ढंग से चाहे तो और आदमी जो भी होगा, जो केस लड़ रहा होगा, गरीब आदमी, वो गवाह कहाँ से लाएगा, कहाँ से इतने सबूत लेके आएगा, कहाँ तक वो उसके खिलाफ कोर्ट केस लड़ पाएगा? केस वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और मैक्सिमम अगर सज़ा भी है तो कानून के हिसाब से भी अगर चलते हैं तो सज़ा है तो 324 में सज़ा हो जाती है। आईपीसी 324 में वो 1 महीने की कैद होती है। अब चोरी जैसे उस जमाने में अगर अंग्रेजों की चोरी हो रही है, किसी अमीर आदमी की चोरी हो रही है, देखो कानून उसी हिसाब से अंग्रेजों ने बनाए थे। चोरी हो रही है, मान लो कोई किसी के 10,000 रुपये चुरा लेता है, और अगर चोरी साबित हो जाती है, देखो वो भी जो चोर है वो भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन यह है कि उसको अगर वो साबित हो जाती है 10,000 की चोरी, तो 1 साल की कैद होती है। एक आदमी की ढंग से पिटाई कर दी जाए, उसको बेइज्जत कर दिया जाए, गाली गलौज कर दी जाए, तो उस केस में 1 महीने की जेल। लेकिन अगर 10,000 रुपये भी किसी के चुरा लिए जाते हैं और चोर को पकड़ लिया जाता है, तो चोर को 1 साल की कैद, ये चीज़ होती है। एक चीज़ और है जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, या शक के आधार पर संदिग्ध हालात में पकड़ लिया कि ये आदमी को चोरी कर सकता था, या ये आदमी कोई संगीन जुर्म कर सकता था,
तो इस तरह से शक के आधार पे किन आदमियों को पकड़ा जाता है? देखो, या तो पकड़ा जाएगा ऐसे आदमी जो 2-4 बार जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो, मतलब क्राइम कर चुके हों, उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। और उनको पकड़ने के लिए कुछ इस तरह का भी सिस्टम है कि बॉन्ड गारंटी साइन करवानी पड़ती है कि भाई 3 साल तक की गारंटी साइन है, अगर 3 साल में तूने ये काम कर दिया तो तेरे को दोबारा से हम पकड़ के अंदर कर देंगे और ज़्यादा कठिन कारावास दी जाएगी। ऐसे ही ये 110 सीआरपीसी में आता है, 109 सीआरपीसी में आता है कि कहीं शक के आधार पर कोई आदमी गड़बड़ कर रहा है या कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कोई मान लो बाहर के आदमी हैं, कोई दिल्ली में आ गया, बाई चांस किसी के घर पे जाना था, वहाँ का एड्रेस नहीं मिल पाया या परेशान हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, इस तरह का आदमी और आम आदमी है, लेबर क्लास आदमी है, उसको पकड़ के कोई पुलिस वाला पकड़ के अंदर भी कर सकता है। ये भी कह सकता है भाई संदिग्ध हालात में मिला है। और कई बार तो ऐसा होता है, देखो भारत बहुत बड़ा देश है, तो बाई चांस उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की हो कि पुलिस वाले की समझ में ना आ रही हो, वो लोकल लैंग्वेज ही बोल पाता हो, हिंदी ढंग से नहीं आ रही है या इंग्लिश तो वो जानता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, पुलिस वाला उसको पकड़ के अंदर कर देगा और हो सकता है एक आध केस भी उसके ऊपर थोप दे। ये चीज़ें भी हो जाती है। देखो पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है, इस तरह की चीज़ें भी बन जाती हैं कई बार। मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले गलत होते हैं या जज या वकील गलत होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो कानून में लिखी हुई हैं भाई, एक हिसाब से ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ कानून है, तो इसमें प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। अब क्योंकि अब वही आदमी, अब जैसे हम ही लोग जा रहे हैं या हम अपनी कार से जा रहे हैं या हम बेशक बस से ही जा रहे हैं, गरीब आदमी भी है, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज जानता है, वो हिंदी में बात कर लेता है, इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, पुलिस वाले ने कोई सवाल जवाब भी पूछा, उसने जवाब दे दिया, उसके पास कोई आधार कार्ड, राशन का वो आधार कार्ड, परिचय पत्र वगैरह कुछ भी है, तो जिसमें एड्रेस प्रूफ है, परमानेंट एड्रेस है, तो वो चीज़ बता सकता है। अब ये एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस और गुड कम्युनिकेशन इसके लिए किसके होंगे? ये अमीर आदमी के होंगे जनरली, या मतलब मिडिल क्लास के भी होंगे। लेकिन होता यही है कि जो बिल्कुल बेघर आदमियों की बात कर रहा हूँ मैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास घर का एड्रेस नहीं है, बाई चांस उसने कोई गुनाह भी कर दिया, छोटा सा गुनाह भी कर दिया, तो उसकी जमानत कौन दे के आएगा? एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मांगते हैं जमानत पे भी, जमानत देगा नहीं। अब जमानत का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने किसी की जमानत दे दी है, ये कहा है कि भाई वो उस दिन जब भी उसकी डेट पड़ेगी वो पेशी में पहुंच जाएगा और ये जमानत है, अगर वो नहीं पहुंचेगा तो मैं जो ये 1 लाख की जमानत दे रहा हूँ, ये पैसे मैं भरूंगा और ये पैसे जब्त कर लिए जाए। तो इस तरह की चीज़ होती है। अब आम आदमी के लिए, कोई गरीब आदमी है, झुग्गी में रह रहा है, उसकी कौन जमानत देगा? कौन उस पर 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये खर्च करेगा जमानत के लिए? ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें गरीब आदमी फंस जाता है। एक और इसी तरह का मैं एग्जाम्पल दूंगा, पैसा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पूरे कानून में, इसलिए नहीं कि कानून व्यवस्था में कुछ खामी है। देखो संविधान तो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, बिना किसी जातिगत भेदभाव या अमीरी गरीबी के भेदभाव के, सभी लोगों को, धर्म या किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को उसके साथ पूरा न्याय होना चाहिए, उसे कानून के हिसाब से, कानून के लिए सभी आदमी बराबर है। अब ये से होता है कि जैसे कोई गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी मान लो किसी केस में फंस गया, उसके पास वकील को देने के लिए फीस के पैसे नहीं है, तो कानून तो ये कहता है कि भाई उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील प्रोवाइड करवाया जाए। अब फ्री ऑफ कॉस्ट वकील उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन जो वकील दिया गया उसको, वो वकील जनरली ऐसे होते हैं कि नौसिखिए वकील हैं। मैं सभी केसेस में नहीं कह रहा, किसी केस में बढ़िया वकील भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई नौसिखिए वकील है या जिनके पास ज़्यादा केस नहीं है, भाई 100-50 केस होंगे तो वो तो इस जगह पे बोलेगा भाई मेरे पास ऑलरेडी इतने केस हैं, लेकिन जिनके पास केस नहीं है तो इसका मतलब वो वकील कोई खास नहीं है, तो इस तरह के वकीलों को उनके पास भेज दिया जाता है। अब उसके वकील का कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं होता। कई बार ये होता है कि वो ढंग से, मतलब वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते, केस ढंग से लड़ नहीं पाते, तो बेचारे को, उसको अगर मतलब सज़ा ना हो, अगर ढंग का वकील उसका केस लड़ता तो ये पक्का है कि उसको सज़ा नहीं होती, लेकिन इस तरह से भी वो कई बार उसका केस कमज़ोर हो जाता है। जबकि वकील फ्री ऑफ कॉस्ट कानून ने दिलवाया, उसके बावजूद भी भाई ढंग से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए या ढंग का वकील नहीं मिल पाया, इस वजह से वो बेचारा फंस जाता है। इसी तरह से ये मान के चलिए कि जो भ्रष्टाचार का भी एक काफ़ी बड़ा रोल बन जाता है इस केस में, पूरे प्रोसेस में, कानून व्यवस्था में। होता ही है, बाई चांस कोई अमीर आदमी है, उसने किसी गरीब आदमी के साथ कोई जुर्म कर दिया, उसने, गरीब आदमी ने उसकी कंप्लेंट लिखवा दी है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद वो होता ही है कि उसने भाई एक केस लड़ा, बार बार जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, बार बार चक्कर लग रहे हैं। देखो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में एक कहावत है कि कोर्ट कचहरी या डॉक्टर के पास जो परिवार ज़्यादा जाता है या जो इस डॉक्टर और वकीलों के चक्कर में फंस गया, उसका घर बर्बाद हो गया, घर बिक गया, ये चीज़ कही जाती है ज़्यादातर आम लोगों के बीच में।
लेकिन बाई चांस उसने केस कर दिया, अब पुलिस वाले को या तो वो पैसा दे देता है या वो केस पुलिस वाले पहले ही कमज़ोर बना देते हैं, या मान लो कोर्ट वगैरह में भी जाते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाह रहा कि भाई फलाने अमीर आदमी ने 4 गरीबों को गाड़ी से कुचल दिया, इस तरह के मतलब 2-3 जगह हिंदुस्तान में कई जगह केस सुनने को भी मिले हैं। तो इस तरह के जो केस बन रहे हैं उसमें यह है कि जो गवाह है, अब केस 12-12, 15-15 साल तक चल जाते हैं कई बार, तो गवाह बार बार उसको केस में वहाँ पे जा नहीं पाता, बार बार वहाँ मौजूद नहीं हो पाता। और आम आदमी है गवाह, गरीब आदमी है वो सोच रहा है कि भाई यार मेरी दिहाड़ी तो मिल नहीं रही है, मैं तो डेली वर्कर हूँ, और अगर ढंग से मेरे को आज छुट्टी करूँगा इन कोर्ट के कचहरी के चक्कर में तो फिर दिहाड़ी मारी जाएगी, बच्चों के लिए पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। तो इस चक्कर में होता ही है कि वो कुछ दिनों में गवाही देना बंद कर देता है, जाना ही बंद कर देता है। तो बाद में धीरे धीरे होता ही है कि भाई गवाह कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इस वजह से वो बंदा जो अमीर आदमी होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, छूट भी जाता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। देखो, भारत में संविधान के हिसाब से कानून सबके लिए बराबर है। वो गरीबों के साथ ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चाह के भी भेदभाव करता है, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। वही एक गरीब आदमी है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, पुलिस वाले ने जाके थप्पड़ मार दिया, लेकिन क्या अमीर आदमी के थप्पड़ मार सकता है क्या? ये देखो, एक सोच का भी फ़र्क पड़ जाता है। हमारे ज़हन में ये चीज़ है कि गरीब आदमी है, या कई बार ये होता है कि यार चोरी हुई है, इसी गरीब ने करी होगी, साले पकड़ के पीटो इसे, उसे पीट देते हैं। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले भाई कई बार कहते हैं कि किसी को शक के बिना पे उठा लिया, उसको पकड़ के कूट दिया, बाद में पता लगा कि यार उसमें तो उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, छोड़ देते हैं। क्या वो आदमी और केस नहीं कर सकता? वो भी केस कर सकता है। भाई उसकी भी तो इज्जत खराब हुई है, समाज में इज्जत खराब हुई है। आप लोगों ने उसे पकड़ के पीटा है, ज़बरदस्ती उसके साथ कई बार 3rd डिग्री टॉर्चर तक दिया गया है, लेकिन वो ये सोच के खामोश हो जाता, चल यार पुलिस से जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जिसमें आप भी जो पॉइंट मेरा है वो सब समझ गए होंगे। और इसमें ये होता है कि पैसे की वजह से कई बार मुस्लिम भी छूट जाते हैं, और पैसे ना होने की वजह से कई बार एक आम आदमी, साधारण आदमी भी फंस जाता है। और इज्जत का तो पूछो ही मत कि भाई पैसे वाले की ही इज्जत हो रही है कानून की नज़र में, रूलिंग पार्टी की नज़र में, सत्ताधारी लोगों में, या जो पावरफुल लोग हैं, वो पावरफुल लोग भी जैसे एमएलए, मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस, वो सारे लोग पावरफुल है। तो आम आदमी की तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खास हमारी इज्जत है या इस तरह से इज्जत करी जाएगी किसी आम आदमी की। लेकिन यह है कि कानून सबके लिए बराबर है, ये कई बार तो जुमला सही लगता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने सब तरह के रखने की कोशिश करी है, और आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और ये कानून के लिए भी एक क्वेश्चनेबल है ये चीज़ कि भाई न्याय तो सबके लिए बराबर है, लेकिन वो मिलता भी है या नहीं मिलता। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो वकील कानून प्रोवाइड करता है, उस केस में ये भी है, कई बार बहुत बड़े बड़े वकील भी भाई ये धर्म के हिसाब से, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, मतलब सत्य के लिए, न्याय के लिए, वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये आदमी फंसा हुआ है, हम केस लड़ लेते हैं। लेकिन कितने परसेंट होते हैं? मुश्किल से 2%, 3%। जो बढ़िया वकील होते हैं उनके खुद के पास ही फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए टाइम ही नहीं होता, उनके पास खुद इतने बड़े बड़े केस होते हैं, और इतने सारे केस होते हैं कि ऑलरेडी ओवरलोड रहते हैं केसेस से। तो दोस्तों, ये थी आज की व्यवस्था, ये जो पॉइंट थे मेरे, कि कानून व्यवस्था में अमीर और गरीब में फ़र्क कैसे आ जाता है। तो पॉइंट आप समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि जो भी ये व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, या जो भी आगे चल के पुलिस वाले या वकील हैं, ये लोग भी अपने माइंड सेटअप को कुछ चेंज करेंगे और गरीबों के पक्ष में भी सोचेंगे। और पुलिस भी किसी आम आदमी पे एकदम हाथ उठाने से पहले ये ज़रूर सोचेगी कि भाई उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, और वो भी भारत के लिए सम्मानित नागरिक, तो देश में जो भी रह रहा है किसी मुस्लिम नहीं है, और ईमानदार आदमी है, वो सारे हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम ये ज़रूर बताइएगा, मेल कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो हम बाद में हमेशा कहते हैं कि आप बेल आइकन बटन दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर तरह की ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहें। ठीक है जी, नमस्कार।